So now the lecture 16 deals with numericals related to FM. ठीक है. First numerical is a sine wave modulating signal of amplitude 5 volt and frequency 2 kilohertz. So information signal xt is amplitude 5 cos of 2 pi, frequency is 2 kilohertz, means 2 into 10 raised to power 3 t, is applied to FM generated having frequency sensitivity. So kf is given to be 40 hertz per volt. Calculate the frequency deviation, modulation index and bandwidth. So what is the relation for the frequency deviation? Delta f is equal to kf into em. What is kf given to 40, em 5, so it will come out to be 200 hertz. Modulation index, what is the relation of modulation index? It is delta f by fm. Delta f you have calculated and fm is 2 into 10 raised to power 3, so it will come out to be 0.1. now bandwidth. अब बैंडविड्थ पे आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है. आइदर इट इज़ अ नैरो बैंड सिस्टम और इट इज़ अ वाइड बैंड सिस्टम. फॉर अ नैरो बैंड सिस्टम m इज़ लेस देन 1, फॉर अ वाइड बैंड सिस्टम m इज़ ग्रेटर देन 1, एंड नाउ इन दिस केस m इज़ लेस देन 1, सो इट्स बैंडविड्थ इज़ 2 इंटू FM. साइड बैंड्स दिए नहीं हुए, सो उनको कंसीडर नहीं करना. सो इट विल बी 2 इंटू FM, मीन्स FM इज़ 2 किलोहर्ट्ज़, इट विल कम आउट टू बी 4 kilohertz. So in this way you have to deduce again what is given and what is to be calculated. And जो given and calculate करना है उनमें क्या short से short क्या relation establish कर सकते हो. ठीक है. So second numerical, an FM wave is given to be 20 cos of this. Calculate frequency deviation, bandwidth and power of the FM wave. So what is E of FMT? हमने डिस्कस किया था. That is equal to EC cos of omega CT plus MF sin of 2 pi FMT. This one. ओमेगा सी को चाहे 2 pi FC लिख लो. ठीक है. सो इसमें क्या है, अभी ये FM दी हुई है. सो EC की वैल्यू कितनी है? 20 है. दिस इज़ 2 पाई FC. सो FC की वैल्यू 4 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6 हो जाएगी. ठीक है. इसको लिख लो 2 इंटू 4 पाई 10 रेज़ टू पावर 6. MF की वैल्यू कितनी है? 9, एंड साइन ऑफ 2 पाई FM, तो 2 पाई FM. सो FM की वैल्यू कितनी है? 10 रेज़ टू पावर 3. ठीक है. तो इससे अभी देख लो क्या है. कैलकुलेट फ्रीक्वेंसी डेविएशन. MF गिवन टू बी, MF इज इक्वल टू 9 एंड MF इज डेल्टा एफ अपॉन FM. MF 9 है, डेल्टा एफ उसने पूछा है. फ्रीक्वेंसी डेविएशन FM की वैल्यू कितनी है? 10 रेज़ टू पावर 3. सो 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3, सो डेल्टा एफ कम आउट टू बी 9 किलोहर्ट्ज़. अब MF की वैल्यू 9 है, डेट इज़ ग्रेटर देन 1, सो इट मीन्स यहाँ पे बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए क्या लगेगा? कार्सन्स रूल. ठीक है. ये आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा. कार्सन्स रूल 2 इंटू डेल्टा एफ प्लस FM. 2 इंटू डेल्टा एफ की वैल्यू 9, FM की वैल्यू 10 रेज़ टू पावर 3. इसको फाइंड आउट करोगे, इट विल कम आउट टू बी 20 किलोहर्ट्ज़. ठीक है. ये आप सभी चेक करने हैं. अभी अगर हम क्लास में होते तो मैं आपको ये बता के ये फाइंड आउट करने के लिए बोलता, देन आई विल गिव यू द आंसर. ठीक है जी. नाउ पावर ऑफ FM वेव. पावर इज़ डायरेक्टली लिंक टू द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस सिग्नल. सो मैंने आपको पहले भी बताया था, पावर इज़ बेसिकली क्या होता है? VRMS स्क्वायर बाय R. V स्क्वायर बाय R होता है ना. सो VRMS इज़ V पीक डिवाइडेड बाय √2. उसका V स्क्वायर क्या बन जाएगा? ये V स्क्वायर बाय 2R. ठीक है. VRMS इज़ V पीक अपॉन √2 का स्क्वायर 2 एंड V स्क्वायर. सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इन दिस केस कैरियर में? इसका क्या दिया? ये कैरियर सिग्नल है ना, इसका एम्पलीट्यूड कितना है? 20. सो 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2.
आर अगर नहीं दिया हुआ तो आपको 1 ओम सेलेक्ट करना है इन एवरी न्यूमेरिकल्स। अगर दिया हुआ है जैसे कि मैं ए एम में न्यूमेरिकल किया था उसमें वो 50 + J5 दिया हुआ था, उसमें हमने आर की वैल्यू 50² + 5² रूट से फाइंड आउट कर ली थी। इसमें नहीं दिया हुआ, सो कंसिडर आर टू बी 1, सो इट विल बी V² 20² 400 डिवाइडेड बाई 2, इट विल कम आउट टू बी पावर इज़ 200 वाट। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल नंबर 3rd, अ म्यूजिक सिग्नल मीन्स इन्फॉर्मेशन है विद फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, यहाँ से यहाँ 50 हर्ट्ज टू 21 कम्प्लेक्स इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, उसमें 50 हर्ट्ज का कंपोनेंट भी है, 51 का भी है, अप टू 2100 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स हैं। इज़ FM मॉड्यूलेटेड इफ़ द मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज़ 50 kHz, फाइंड मॉड्यूलेशन इंडेक्स एंड बैंडविड्थ। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का फॉर्मूला ये बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है, ठीक है। इट इज़ डेल्टा F अपॉन FM। अगर मैक्सिमम दिया हुआ है देन राइट इट एज डेल्टा F मैक्स अपॉन FM मैक्स। डेल्टा F मैक्स कितना दिया है, मैक्सिमम अलाउड फ्रीक्वेंसी डेविएशन इज़ 50 किलो, FM मैक्स कितना दिया है 2100। सो इससे आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स की आप वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, ठीक है। जितनी भी आएगी उसको देख लेना। डेट इज़ 21 आई थिंक ये 50 हर्ट्ज टू 21,000 था, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ 2100, इट इज़ 21 लेट्स से किलो हर्ट्ज, ये थे फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये 50 किलो है, ये 21 किलो है, इसको फाइंड आउट कर लेना। इट विल कम आउट टू बी 2.38। सो MF इज़ ग्रेटर देन 1 है, सो अगेन कार्सन्स रूल लगेगा बैंडविड्थ फाइंड आउट करने के लिए। 2 × डेल्टा F प्लस FM, दैट इज 2 × डेविएशन गिवन टू बी 50 प्लस FM की मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, दैट इज़ 21। तो इससे आप फाइंड आउट करोगे इट विल कम टू 142 kHz। नाउ न्यूमेरिकल नंबर 4, अ स्पीच सिग्नल मीन्स, स्पीच मीन्स इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, विद फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स 300 हर्ट्ज टू 4 kHz इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड इफ द मैक्सिमम अलाउड डेविएशन इज दिस, फाइंड MF। अगेन सिमिलर न्यूमेरिकल है, जस्ट फाइंड इट आउट एंड टैली दी आंसर्स, ठीक है। मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होगी 7.5 एंड बैंडविड्थ आएगी 68 kHz, ठीक है। इसको टैली सेम न्यूमेरिकल ही है, ठीक है। अदरवाइज ये चलो लिखा गया, अदरवाइज देर इज़ नो नीड टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। नाउ द लास्ट न्यूमेरिकल, अ 10 किलोवाट कैरियर इज़ AM मॉड्यूलेटेड, ठीक है जी। अभी FM के डिस्कस कर रहे थे, लेकिन इसमें मैंने एक AM का कि आपको चेक करने के लिए आप AM टोटली भूल तो नहीं गए। बाय 2 सिग्नल्स विद 30% एंड 40% मॉड्यूलेशन, मीन्स एक कैरियर है, उसको 2 सिग्नल्स मीन्स कम्प्लेक्स मॉड्यूलेशन है। इट इज़ मॉड्यूलेटेड बाय 2 इंफॉर्मेशन सिग्नल्स, वन इज़ मॉड्यूलेशन इंडेक्स 30% दैट इज़ 0.3, अदर इज़ 40% 0.4। फाइंड द टोटल रेडिएटेड पावर हमने टोटल पावर हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। ये कैरियर की पावर थी। सो पावर का फार्मूला क्या होता है, PT इज इक्वल टू PC 1 + m²/2। PC गिवन टू बी 10, PC की वैल्यू 10 किलोवाट दी हुई है, 1 प्लस, अब यहाँ पे M की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी ना कम्प्लेक्स एम्पलीट्यूड में, अगर 2 सिग्नल्स हैं देन MT² दैट विल बी M1² प्लस M2²। सो यहाँ पे इस M की वैल्यू क्या होगी, M1² प्लस M2², दैट इज़ M1 इज़ 0.3 एंड M2 इज़ 0.4, ठीक है। सो उसकी वैल्यू अगर फाइंड आउट करोगे 0.3² 0.4², इट विल कम आउट टू बी 0.25। सो पुट इट इन 10, इसको किलोवाट ही रहने दो, ठीक है। तो पावर भी किलोवाट में आ जाएगी, 1 + 0.25 MT² की वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल कम आउट टू बी 11.25 किलोवाट। सो दिस इज़ दी AM न्यूमेरिकल 2 फॉर दैट टॉपिक, ठीक है। सिमिलर देखो FM के अभी न्यूमेरिकल्स आप जितने ज़्यादा आप सॉल्व कर लो, ठीक है, उसमें ऐसे ही होगा कुछ। some parameters will be given, some parameters you will have to deduce or you will have to find out. So this is just the samples, जैसे क्योंकि अभी हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन स्टडी की है FM की ना, AM तो हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर लिया था, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिलेबस स्टेप्स उसके अकॉर्डिंगली अभी पहले हमें FM का इंट्रोडक्शन ही स्टडी करना है,
देन AM इसके बाद जो डिटेल में हम AM रिसेप्शन स्टडी करेंगे, फिर हम FM मॉड्यूलेटर स्टडी करेंगे, फिर FM डीमॉड्यूलेटर स्टडी करेंगे एंड फिर लास्ट में इंट्रोडक्शन स्टडी करेंगे पल्स मॉड्यूलेशन की, जो मैंने आपको बताए थे PAM, PWM एंड PPM। ठीक है, सो बाकी इसकी जो डिटेल न्यूमेरिकल्स हैं वो हम FM मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर करने के बाद फिर स्टडी करेंगे। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स दी पार्ट 1 ऑफ योर सिलेबस। जो आपका सिलेबस है उसमें जो पार्ट 1 है वो वाला पोर्शन हमने कंप्लीट विद 1, जैसे जैसे सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है वैसे वैसे मैंने आपको डिटेल में करा दिया। नेक्स्ट विल डिस्कस विद पार्ट 2 एंड उसी में से आपकी पहली असाइनमेंट भी अराइज होगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द पार्ट 1 ऑफ द सिलेबस। ओके जी, थैंक यू।